ओ बाबा, तुम्हें पता नहीं है कि सदर साहब ने सख्ती से मना किया हुआ है, कोई भी बंदा जमात के अलावा हीटर नहीं चला सकता। और मैंने तुमसे कुछ पूछा है, गूंगे हो गए हो, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? ओ भाई, तुम्हें तमीज नहीं है बुजुर्ग से किस तरह बात कर रहे हो? अगर उन्होंने सर्दी में हीटर लगा भी लिया तो इसमें मसले वाली क्या बात है? मसला तो है, जब बिजली का बिल ज्यादा आता है तो ऐसे लोग दुम दबाकर भाग जाते हैं, और वैसे भी ये नमाज के लिए कम और हीटर के लिए ज्यादा आते हैं। तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि कोई यहाँ किस मकसद के लिए आ रहा है। तुम अकेले तो बिजली का बिल अदा नहीं करते, हम सब नमाजी मिलकर अदा करते हैं। और जाओ, जो होता है वो कर लो। अच्छा ठीक है, तुम इधर ही बैठना, मैं सदर साहब को बुला कर लाता हूँ, वही तुम दोनों से पूछेंगे। अंकल जी, आप परेशान मत होइएगा, ये कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा, आप कहाँ से आए हैं? ओह, यानी आप बोल नहीं सकते। अंकल, आप परेशान मत हो, मैं मामले को संभाल लूँगा। बिलाल, इतने गुस्से में क्यों हो? सब खैरियत तो है? सदर साहब, आपकी खिलाफ वर्जी हुई है। मस्जिद में एक लड़का और बाबा बगैर जमात के हीटर चलाए बैठे हैं। किसकी इतनी जुर्रत हुई जिसने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है? क्या तुम जानते हो उन लोगों को? नहीं, बाबे को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन जो उसके साथ लड़का है ना, वो शायद हमारे मोहल्ले में ही रहता है। चलो मेरे साथ मस्जिद में, किसकी इतनी जुर्रत हुई है? लोगों ने ड्रामा बना लिया है, मस्जिद को सैरगाह समझा हुआ है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, किधर है वो? सदर साहब, मुझे तो लगता है वो भाग गए हैं, वो इधर ही बैठे थे। भाग गए हैं तो कोई बात नहीं, अभी असर का टाइम होने वाला है, वो नमाज पढ़ने जरूर आएंगे, तब मैं उनसे पूछूंगा। असर का इंतजार क्यों करना है सदर साहब? बाबे को तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन लड़के का घर करीब ही है। मैं तो कहता हूँ अभी जाके उसकी तबीयत सेट करते हैं। नहीं नहीं, उसे नमाज पर आने दो, उसकी तबीयत मैं सब नमाजियों के सामने सेट करूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सदर साहब, ये था वो लड़का जिसने हीटर चलाया हुआ था, और उसके साथ एक बाबा भी था। जमात से पहले मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। मुझे बताया गया है कि कुछ लोगों ने यहाँ बगैर जमात के हीटर चलाए रखा है। ये सदर साहब किसकी बात कर रहे हैं? पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। कैसे अजीब लोग हैं, इनको शर्म ही नहीं आती, यहाँ मस्जिद में आकर बिजली की फजूल खर्ची करते हैं। सदर साहब, इससे पूछें वो बाबा किधर है जो इसके साथ था, वो अभी तक आया क्यों नहीं? वो बाबा अब नमाज पढ़ने नहीं आएगा। आपके इन रवैयों की वजह से दिन ब दिन नमाजी कम होते जा रहे हैं, और ये सहूलियात नमाजियों के लिए तो हैं, फिर चाहे कोई जमात के साथ पढ़े या जमात के बगैर पढ़े। ये कैसा असूल है कि कोई भी नमाजी जमात के बगैर इन सहूलियात को इस्तेमाल नहीं कर सकता? हमें चाहिए कि हम आवाम को मस्जिद की सहूलियात इस्तेमाल करने दें और उन पर पाबंदी ना लगाएं। अगर कोई हीटर के बहाने मस्जिद में आ रहा है तो उसे आने दें, ना कि उसको डांटें। हमें चाहिए कि इस अफरा तफरी के दौर में मस्जिदों को किसी भी बहाने से आबाद रखें। अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे पेज को